हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यार हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 में पढ़ा था एल्गी के बारे में, सेकंड पार्ट में पढ़ा था हम लोगों ने ग्रीन एल्गी के बारे में, और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी के बारे में। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे ब्राउन एल्गी के बारे में बात। ब्राउन एल्गी को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फ्यूफाइसी। इसे हम लोग कहते हैं फ्यूफाइसी। अब जो फ्यूफाइसी है इसे ही हम ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं? तो इसे हम ब्राउन एल्गी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है, एंड इसके अंदर केराटिनॉइड एंड जेंथोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फ्यूफाइसी का कलर ब्राउन दिखाई पड़ता है। अब जो जेंथोफिल और केराटिनॉइड ये दोनों कलर डिसाइड करते हैं ब्राउन एल्गी का, कि ऑली मतलब जो ब्राउन एल्गी है उसके शेड को बताते हैं। जैसे डार्क ब्राउन होना है या फेड ब्राउन होना है, तो ये डिसाइड कौन करता है? जेंथोफिल एंड केराटिनॉइड। अगर जेंथोफिल का अमाउंट ज़्यादा है तो ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। अगर जेंथोफिल का अमाउंट कम है तो हमें ओलाइव ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। अगर जेंथोफिल का अमाउंट ज़्यादा है तो हमें ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। अगर जेंथोफिल का अमाउंट कम है तो हम लोगों को ओलाइव ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जेंथोफिल का, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, जेंथोफिल का अमाउंट ज़्यादा है तो हम लोगों को ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। अगर जेंथोफिल का अमाउंट कम है तो हम लोगों को ऑलिव ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है फ्यूकोजेंथिन। ये क्या होता है? तो ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ जेंथोफिल का ही एक स्पेशल टाइप है। फ्यूकोजेंथिन क्या है? जेंथोफिल का ही एक स्पेशल टाइप है। फ्यूकोजेंथिन एक जेंथोफिल का ही एक स्पेशल टाइप है। तो अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके कुछ हैबिटेट के बारे में। तो यार सबसे पहले बात करें तो ये यार एक मैरीन एरिया में आपको जो ब्राउन एल्गी है वो आपको मैरीन एरिया में देखने को मिलेगी। तो ये कहाँ पे मिलेगी? फाउंड इन मैरीन एरिया। आपको ये गंदे पानी में ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरली मैरीन। अब इसकी बात करें साइज़ की, तो यार ये डाइवर्स फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसमें इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इसके साइज में बहुत सारे वेरिएशन को शो करता है, जैसे सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर, सिंपल, फिलामेंटस फॉर्म में ये आपको देखने को मिल सकती है। तो ये दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। जैसे जैसे ये हम लोगों को फिलामेंटस फॉर्म में देखने को मिल सकती है। फिलामेंटस फॉर्म में हम लोगों को ये देखने को मिल सकती है। सिंपल ब्रांच फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और जो फिलामेंटस फॉर्म में जो हम लोगों को ब्राउन एल्गी देखने को मिलेगी, उसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टोकार्पस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार पूछा गया है और उम्मीद है आगे भी पूछा जा सकता है एक्टोकार्पस। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब जो ब्रांच्ड फॉर्म में जो ब्राउन एल्गी प्रेजेंट होती है, ये कैल्प के अंदर मतलब समुद्र के अंदर ये हमको 100 मीटर की हाइट तक भी देखने को मिल सकती है। कैल्प के अंदर ये हमें कैल्प के अंदर अप्रॉक्स 100 मीटर तक ब्रांच फॉर्म में देखने को मिल सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये जो ब्रांच्ड फॉर्म ब्राउन एल्गी है वो हमें कैल्प के अंदर 100 मीटर तक ब्रांच फॉर्म में देखने को मिल सकती है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसके फूड के स्टोरेज की बात करेंगे। तो इसके फूड स्टोरेज की बात करेंगे, तो ये जो है ये अपना जो फूड को स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया। ये दो फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करता है। फर्स्ट वन इज मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो ब्राउन एल्गी है उसका फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट वन इज मैनिटॉल एंड सेकंड वन इज लेमिनेरिया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, माला। तो ब्राउन एल्गी का फूड किस में स्टोर होता है? माला में। मामिस मैनिटॉल एंड लामिस लेमिनेरिया। एंड अब बात करेंगे इसके सेल वॉल की। तो इसमें जो सेल वॉल की बात करेंगे तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो दो लेयर से कवरिंग होती है। इसके अंदर जो फर्स्ट वन है उसे हम कहते हैं सेलुलोज एंड एल्गिन की इसके ऊपर कवरिंग होती है। एल्गिन एक जेलेटिनियस सब्सटेंस है जिसकी ब्राउन एल्गी के ऊपर इसकी कवरिंग होती है। हमने इसकी सेल वॉल देख ली, फूड स्टोरेज देख लिया एंड इसके हैबिटेट को देख लिया, एंड इसका ब्राउन कलर को देख लिया कि हमने इसका फ्यूफाइसी का ब्राउन कलर क्यों आता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके प्लांट की बॉडी की।
कि ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो जो ब्राउन एल्गी है इसका सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो ब्राउन एल्गी है इसका हम लोगों को सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स है इसमें हम रूट, शूट एंड स्टेम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम रूट, शूट एंड स्टेम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसकी जो रूट है, शूट है एंड स्टेम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें इसकी ब्राउन एल्गी की प्लांट बॉडी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज होल्ड फास्ट एंड सेकेंड वन इज स्टेप एंड थर्ड वन इज फ्रॉन्ट। तो जो फर्स्ट वन है होल्ड फास्ट, ये क्या होता है, ये होता है जो रूट से अटैच हो, जो रूट से अटैच होगा उसे हम क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट। तो सबस्ट्रेटम कुछ नहीं, जो रूट से अटैच्ड हो, जो ज़मीन से अटैच्ड हो, तो अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। एंड सेकंड बात करेंगे स्टाइप। तो स्टाइप और स्टेम एक ही बात है। तो स्टेम को हम लोग इसमें क्या कहते हैं, स्टाइप, स्टेम या फिर स्टॉक, स्टेम, स्टाइप सब में आगे ऐसे सारा, तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं। एंड इसमें जो फ्रॉन्ट है, फ्रॉन्ट हम किसे कहते हैं, ये एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। ओके, इसकी प्लांट बॉडी कैसी, इसकी प्लांट बॉडी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें हम लीफ, स्टेम एंड रूट को हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसकी जो रूट होती है या फिर जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो कनेक्टेड पार्ट होता है उसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। एंड जो स्टेम लाइक पार्ट होता है उसे हम स्टाइप कहते हैं। एंड जो लीफ लाइक पार्ट होता है उसे हम फ्रॉन्ट कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की। तो इसमें 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होता है, 3 तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल। जैसा कि एल्गी में हम लोगों को देखने को मिला था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो हम लोगों को फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखने को मिलेगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हम लोगों को जूस्पोर के द्वारा देखने को मिलेगा जो कि मोटाइल होता है। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमें फर्दर 3 टाइप से देखने को मिलेगा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। इसमें हमें 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट वन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को जूस्पोर के द्वारा देखने को मिलेगा। एंड इसमें एक चीज़ और एनसीईआरटी में दी गई है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा देखने को मिलेगा, जो इसके पास हम लोगों को जो गैमेट है, गैमेट का जो शेप देखने को मिलेगा वो हम लोगों को पियर शेप का देखने को मिलेगा, पियर शेप्ड गैमेट। ओके, जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जूस्पोर, जैसे जूस्पोर के द्वारा करता है, इसके जो गैमीट हैं जी हम लोगों को पियर शेप के देखने को मिलेंगे। आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा करता है, इसके जो गैमीट हैं वो हम लोगों को पियर शेप्ड देखने को मिलते हैं। एंड इसे हम पायरिफॉर्म गैमेट भी बोलते हैं। ओके, एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फर्दर 3 टाइप्स करता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। अब बात करें आइसोगेमस की, तो आइसोगेमस का जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखा था कि आइसोगेमस में क्या होता है, इसमें जो गैमीट होंगे वो सिमिलर इन साइज के होंगे। एनाइसोगेमस में क्या होता है, इसमें जो गैमीट होंगे वो डिसिमिलर इन साइज के होंगे। एंड oogamous में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के गैमेट डिफरेंट साइज के होंगे। जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा एंड मोटाइल होगा, एंड जो फीमेल गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा एंड लार्ज होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल की स्पेलिंग देख लेना आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल की। तो एनसीईआरटी में इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे पहला है सारागासम, एंड सेकंड वन इसमें जो एग्जाम्पल है वो है एक्टोकार्पस, एंड इसमें एक एग्जाम्पल फ्यूकस है, लेमिनेरिया एंड डिक्टोटा, एंड इसमें डिक्टोटा है। ये सारे एग्जांपल्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब भाई इसे याद कैसे करें, तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है, सेल्फ डिफेंस। एस मीन्स सारागासम, ई मीन्स एक्टोकार्पस, एल मीन्स लेमिनेरिया एंड एफ मीन्स फ्यूकस एंड डी मीन्स डिक्टोटा। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं आप चाहें तो, सेल्फ डिफेंस। तो हम लोगों ने ब्राउन एल्गी को ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे रेड एल्गी की तरफ, लेकिन रेड एल्गी पर जाने से पहले हम लोग एक बार ब्राउन एल्गी को फिर से एक बार समरी टाइम में एक बार देख लेते हैं ब्राउन एल्गी को। तो ब्राउन एल्गी में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, इसको हम फ्यूफाइसी बोलते हैं, एंड इसके अंदर क्रेटेनॉइड एंड जेंथोफिल प्रेजेंट होते हैं, जिससे ब्राउन एल्गी का कलर पता चलता है कि इसमें ब्राउन कलर ही क्यों होता है। तो ये जेंथोफिल एंड क्रेटेनॉइड ब्राउन कलर को
मतलब डोमिनेंस करते हैं, इसके अंदर कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल डोमिनेंस करते हैं, जिसकी वजह से फ्यूफाइसी का मतलब इसका ब्राउन कलर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो इसे यार हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे जो ग्रीन एल्गी थी, ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट था। हम लोगों ने देखा ब्राउन एल्गी के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट था वो ए एंड सी क्लोरोफिल प्रेजेंट था। एंड जो रेड एल्गी है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो ए एंड डी प्रेजेंट होता है। तो इसे हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट था उसमें ए बी, एंड जो ब्राउन एल्गी में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट था वो उसमें ए सी, एंड जो रेड एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट था उसमें ए डी। तो आप लोग इस ट्रिक्स की हेल्प से भी उसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ बी सी डी ऐसे आपको चेंज कर देना है। ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट जो कि हर किसी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि अगर जेंथोफिल का अमाउंट ज़्यादा है एल्गी के अंदर तो उसका ब्राउन कलर आएगा, एंड अगर जेंथोफिल का अमाउंट कम है तो उसका ऑलिव ग्रीन कलर आएगा। उसके बाद हमने इसके हैबिटेट के बारे में बात की थी। तो ये हम लोगों को मैरीन वाटर में मतलब मैरीन एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह या फिर गंदा पानी जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे ये हम लोगों को ब्राउन एल्गी देखने को मिलेगी। एंड इसके जो साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मतलब ग्रेट वेरिएशन इन साइज इन फॉर्म, इसके साइज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे फिलामेंटस फॉर्म में ये हम लोगों को देखने को मिल सकती है, एंड ब्रांच फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिल सकती है। फिलामेंटस फॉर्म में एक्टोकार्पस इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। एंड ब्रांच फॉर्म में हम लोगों को ये कैल्प फॉर्म में देखने को मिल सकती है। समुद्र के अंदर 100 मीटर तक दूर तक ये हम लोगों को फैली हुई देखने को मिल सकती है। एंड उसके बाद हम लोगों ने इसकी फूड स्टोरेज के बारे में बात की थी। तो माला ब्राउन एल्गी का जो फूड स्टोरेज है वो है माला, मैनिटोल एंड लेमिनेरिया। उसके बाद सेल वॉल की बात की थी, तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं, सेलुलोज एंड एल्गिन की। उसके बाद इसमें प्लांट बॉडी की हम लोगों ने बात की थी। तो इसके अंदर हम लोग रूट्स स्टेम रूट एंड लीफ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें जो रूट पार्ट था उसे हमने होल्ड फास्ट बोला था जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, एंड स्टाइप बोला था स्टेम पार्ट को, एंड फ्रंट बोला था लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को, मतलब जो लीफ लाइक दिखता था उसे हम लोग इसमें फ्रंट बोलते थे। उसके बाद हमने इसमें देखा, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इसके रिप्रोडक्शन की। तो इसमें वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल 3 टाइप से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल ज़ूस्पोर के द्वारा, एंड इसके अंदर जो गैमेट प्रेजेंट होंगे वो पियर शेप्ड गैमेट प्रेजेंट होंगे जिसे हम पायरिफॉर्म गैमेट भी बोलते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो आइसो एनाइसो एंड ऊगेमस के द्वारा हो रहा था। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, सेल्फ डिफेंस, सारागासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टोटा। आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसके अंदर, इसके अंदर एक फ्लैजला भी प्रेजेंट होता है। कौन सा फ्लैजला होता है? 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजला इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसमें हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे थे, सारागासम, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया एंड डिक्टोटा। ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रेड एल्गी की। तो अब हम लोग बात करेंगे रेड एल्गी की। तो रेड एल्गी को भी कुछ बोलते होंगे, तो इससे रेड एल्गी को हम लोग बोलते हैं रोडोफाइसी। अब रोडोफाइसी को रेड एल्गी ही क्यों बोलते हैं? तो इसके अंदर जो डोमिनेंस होता है वो रेड पिगमेंट की डोमिनेंस होती है। इसके अंदर रोडोफाइसी के अंदर जो रेड पिगमेंट होता है उसकी डोमिनेंट होती है। तो इसके अंदर रेड पिगमेंट की डोमिनेंस हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब रेड पिगमेंट की डोमिनेंस तो देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अंदर कौन सा रेड पिगमेंट होता है? तो इसके अंदर जो रेड पिगमेंट होता है उसे बोलते हैं आर फाइकोइराइथ्रिन। स्पेलिंग देख लेना आप लोग एक बार इसको। इसमें जो रेड पिगमेंट होता है वो आर फाइकोइराइथ्रिन देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको अभी बताया था। इसके अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो होगा ए एंड डी। ग्रीन एल्गी में था ए एंड बी, ब्राउन एल्गी में था ए एंड सी, एंड रेड एल्गी में जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ए एंड डी। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये हम लोगों को जो रेड एल्गी है ये हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो जो रेड एल्गी है ये हम लोगों को बेसिकली जो देखने को मिलेगी वो हम लोगों को मैरीन वाटर एंड वार्मर एरिया में देखने को मिलेगी। जैसे गंदे पानी में, ये हम लोगों को समुद्र में भी देखने को मिलती है, एंड हॉट वाटर में भी हम लोगों को, मतलब जो गर्म पानी है उसमें भी हम लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो ये हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी? फाउंड इन मैरीन वाटर एंड वार्मर एरिया। ओके। और ये हम लोगों को वहाँ भी देखने को मिलेगी जहाँ पे जो लाइट है वहाँ रहती भी है और जहाँ पे लाइट नहीं रहती है। मतलब जो सी है, सी के अंदर, डीप सी के अंदर लाइट नहीं रहती है, हम लोगों को वहाँ भी देखने को मिलेगी। एंड जहाँ पे लाइट रहती है ऊपर की तरफ सी के अंदर, वहाँ भी ये हम लोगों को देखने को मिलेगी। एंड आगे बात करें तो जो रेड एल्गी है ये मल्टी सेलुलर रेड एल्गी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो रेड एल्गी है ये एक मल्टी सेलुलर है। ओके, जो रेड एल्गी है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब बात करें हम लोग इसके प्लांट बॉडी की, कि इसके अंदर जो रूट्स, लीफ एंड स्टेम है वो डिफ्रेंशिएट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अब बात करेंगे हम इसकी प्लांट बॉडी की। तो इसके अंदर हम लोगों को कॉम्प्लेक्स
इसके अंदर हम लोगों को कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इसके अंदर हम रूट, स्टेम एंड लीफ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसके अंदर रेड एल्गी के अंदर आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आता भी है कई बार कि इसके अंदर जो रेड एल्गी है उसके अंदर प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर रूट, स्टेम एंड लीफ आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसमें डू नॉट डिफरेंशिएट रूट, स्टेम एंड लीफ। ओके, अब बात करेंगे हम लोग इसके फूड के, जो रेड एल्गी है वो अपना फूड स्टोरेज किस फॉर्म में करती है। अब बात करेंगे फूड के स्टोरेज की। जो रेड एल्गी है वो फ्लोरोडियन स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड को स्टोर करती है। और जो फ्लोरोडियन का जो एक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ओके, जो रेड एल्गी है वो अपना फूड स्टोरेज करती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोडियन स्टार्च, एंड जो फ्लोरोडियन स्टार्च है इसके स्ट्रक्चर को हम लोग एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। तो ये भी रिप्रोडक्शन 3 टाइप से करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बट यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे किसी भी रिप्रोडक्शन के अंदर मोटिलिटी नहीं होगी, मोटिलिटी तीनों के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। ओके, जो रेड एल्गी है उसमें रिप्रोडक्शन में ना वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों के अंदर मोटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप लोग याद रखना कि इन तीनों में 100% मोटिलिटी नहीं होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं इसके अंदर, जैसे पॉलिस्पोनिया, सेकेंड इसमें एग्जाम्पल है पोरफायरा, एंड थर्ड इसमें एग्जाम्पल है ग्लेसरेरिया, एंड फोर्थ इसमें एग्जाम्पल है जेलिडियम। तो इसे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं P² G², पॉलिस्पोनिया, पोरफायरा, ग्लेसरेरिया एंड जेलिडियम। ओके, तो यार ये भी रेड एल्गी भी हम लोगों ने देख ली है। अब हम लोग आगे के ब्रायोफाइट की तरफ देखेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले हम लोग एक बार रेड एल्गी को समराइज कर लेते हैं। तो रेड एल्गी में सबसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये रेड क्यों होती है। तो इसके अंदर रेड जो पिगमेंट होता है उसकी डोमिनेंस होती है। रेड पिगमेंट कौन सा होता है, R-फाइकोएराथ्रिन, ये पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड इसके अंदर क्लोरोफिल A एंड D प्रेजेंट होता है, और ये हम लोगों को देखने को मिलेगी मैरीन वाटर एंड वार्मर एरिया में। एंड ये हम लोगों को वहाँ भी देखने को मिलेगी जहाँ पे लाइट पहुँचती है, एंड लाइट जहाँ नहीं पहुँचती है वहाँ पे भी हम लोगों को ये देखने को मिलेगी, जैसे सी के अंदर। एंड रेड एल्गी जो होती है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसकी जो प्लांट बॉडी की बात करें तो इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और जो फूड है वो स्टोरेज करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोडियन स्टार्च, एंड इसका जो स्ट्रक्चर है फ्लोरोडियन स्टार्च का वो 2 टाइप्स का है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एंड उसके बाद रिप्रोडक्शन देखा, जिसमें ये पॉइंट रेड एल्गी में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो रिप्रोडक्शन है उसमें 100% मोटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखे। तो यार ये हम लोगों का खत्म हुआ रेड एल्गी। आगे हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो समझ में थोड़ा बहुत भी समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आगे ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।